झारखंड की राजधानी रांची में शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर आज रांची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि लगातार सालों में जो मैट्रिक और इंटर के छात्र जब पास आउट होते हैं तो उनको अपने कैरियर को लेकर सही जानकारी कैसे उपलब्ध हो, इसको लेकर ये शिक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। कल होटल रेडिशन ब्लू में इसका कार्यक्रम होगा और सभी जितने भी छात्र इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। किसी भी तरह का पैसा नहीं देना पड़ेगा। जानकारी इकट्ठा करें कि उनको किस क्षेत्र में करियर बनाना, कौन सा कोर्स करना और इसके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, और इसी की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई है, सबसे बड़ा सवाल है। ये इसलिए की गई है क्योंकि अभी हमारे रांची में लाखों बच्चों ने क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दिया है। और हर एक व्यक्ति पढ़ाई इसलिए करता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए स्कूल कॉलेज में पढ़ने भेजते हैं क्योंकि उनके पर एक कहीं ना कहीं मन में होता है कि भाई हमें काबिल बनना है, कुछ करना है लाइफ में आगे, और जिम्मेदार बनना है कि हम अपने पेट परिवार पाल सकें और अपनी जिम्मेदारियां उठा सकें। हर कोई व्यक्ति, हर एक बच्चा क्लास 12 के बाद राइट कोर्स चूज कर सके, राइट स्ट्रीम चूज कर सके, तो उसको लेके एक काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया जा रहा है रांची शहर में। आपका होटल रेडिसन में, कटरू जो डाइवर्जन रोड में है, आपका 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को। एक कल सुबह 9:30 से 4:30 तक शाम में होने वाला है, जिसमें पूरे देश की जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनके करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जो बच्चों को गाइड करेंगे, प्रॉपर बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में। और बच्चे के मन में और पेरेंट्स के मन में जो भी सवाल है वहां पे उनके प्रॉपर आंसर किए जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये सब जानकारी तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, फिर इतना बड़ा आयोजन करने की आवश्यकता क्या थी। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी हमारे बीच में इस हॉल में 50 से ज्यादा, 60 से ज्यादा वो लोग बैठे हैं जो हमारे देश का तीसरा पिलर, संविधान का तीसरा पिलर है, इस देश का तीसरा पिलर है। और बहुत अपडेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो पूरी मीडिया को चलाते हैं रांची शहर में बैठ के। अभी मेरे 4-5 सवाल हैं। अभी कोविड आया था तो आप सभी ने कोविड को कवर किया होगा अपनी जान को हथेली में लेके। सभी लोग घर में सुरक्षित थे, बस जो पत्रकार महोदय थे वो लोग सड़क में थे और चीजों को कवर कर रहे थे, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे थे, लोगों की बात पहुंचा रहे थे। अब मेरा सवाल है आप सभी लोगों से कि जैसे अभी कोविड आया था, तो जब कोविड आया था तो दवा तो काम नहीं कर रही थी। दो चीजें दुआ काम काम कर रही थी, एक तो दुआ काम कर रही थी और दूसरा वैक्सीन काम कर रही थी, जो थोड़ा सा लेट आई थी। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आपको अपने बच्चे को वैक्सीन बनाने वाला बनाना है, रिसर्चर बनाना है, तो वैक्सीन बनाने वाला बनने के लिए आपके बच्चे को कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? शायद बहुत कम। तो ऐसे ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारी टेक्निकल बातें होती हैं एडुकेशन में जो बच्चों को पता नहीं होती है। जब हमें आपको पता है, ये बच्चों को कैसे पता होंगे? तो अगर आपको वैक्सीन बनाने वाला बनना है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट? तो ये बात बच्चों को पता होनी चाहिए। अभी आपको मेरे से मिलने या किसी भी काम से दिल्ली आना है, आप फ्लाइट से आओगे। फ्लाइट कौन उड़ाता है? पायलट उड़ाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बहुत जनरल नॉलेज का सवाल है कि भाई अगर आपको पायलट बनाना है अपने बच्चे को, तो पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स होता है? शायद एग्जैक्टली आपको पता नहीं होगा कि कौन सा कोर्स होता है। तो आप जरा सोच के देखिए कि जब हमें आपको इतना अपडेट नहीं है कि कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, किस काम के लिए, क्या बनने के लिए, क्या सीखने की जरूरत है, तो जो अभी छोटे छोटे से बच्चे हैं, जो अभी 15-16 साल के बच्चे हैं, जो 12th पास करके आए हैं, तो उनको तो शायद जानकारी नहीं ही होगी। तो बच्चों को और पेरेंट्स को ये जानकारियां मिल पाए, उसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है रांची में। और देखिए एक चीज और है, जब एक कोई बच्चा क्लास 12th पास करता है या फिर एक बच्चा ग्रेजुएट होता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये होता है, उसके दिल दिमाग में एक बात होती है कि भाई अगले 3-4 साल बाद मुझे इतना पढ़ना लिखना है, इतना स्किलफुल बनना है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाऊं। मैं कुछ ऐसा सीख लूं कि या तो मैं बहुत अच्छा कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर पाऊं या फिर कोई अच्छी जॉब ले पाऊं। आप बिजनेस करें या जॉब करें, दोनों के लिए आपको स्किल्स चाहिए। तो स्किल्स कहाँ से मिलेंगे? किसी पढ़ाई से मिलेंगे। अब आपको किस चीज का बिजनेस करना है, इंटरप्रेन्योर बनना है, जिसकी बहुत बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे आइए, जॉब सीकर मत बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। तो भाई अगर हमें अपने देश के बच्चों को जॉब क्रिएटर बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनको उनको स्किलफुल बनाएं। और बनाएं कैसे, कहां से बनाएं, क्या पढ़ाएं, क्या सिखाएं, क्या समझाएं,
ये तो हमें पता होना चाहिए ना पहले से। सो हमारे रांची झारखंड के बच्चों को ये प्रॉपर पता चल पाए कि किस चीज की पढ़ाई करनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए, एक प्रॉपर अपडेटेड वर्जन में पता चल पाए, इसके लिए शिक्षा महोत्सव का कल आयोजन हो रहा है 15 अप्रैल को होटल रेडिसन में सुबह 9:30 से शाम में 4:30 बजे तक। तो पूरे बिहार से, पूरे झारखंड से जो भी पेरेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे या टीचर्स आएंगे, तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम उन्हें हर तरीके से समझा पाए कि उनके लिए लाइफ के लिए क्या बेहतर है। और इस चीज को बताने के लिए हमने पूरे देश के करीब 18 से 20 राज्यों से करियर एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, जो अपने अपने सेक्टर के, अपने अपनी फील्ड के महारथी हैं। उनको बहुत अच्छे से चीजों के बारे में पता है कि लाइफ में क्या कैसे होता है। तो अगर एक बच्चा आया है कि आर्ट्स उसके पास है, तो उसे क्या करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी ने 12th किया आर्ट्स से, तो दो रास्ते हैं। एक तो है कि वो क्लास 12th के बाद बीए कर ले और फिर जॉब सर्च करे या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे। अब गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी ये तो मोदी जी को भी नहीं पता है, क्योंकि वो एक व्यवस्था है जिसका गवर्नमेंट निर्वहन करती है। लेकिन अगर उसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है तो बीए की पढ़ाई उसे इतना नहीं पढ़ाती है तो कि वो इंडस्ट्री रेडी हो जाए, कि उसकी जॉब तुरंत लग पाए। लेकिन एक और बच्चा है जिसने बीए चूज नहीं किया, वो बीए की जगह क्या करता है, बीबीए कर लेता है, तो वो इंडस्ट्री रेडी बन जाता है। जब एक बच्चा इंडस्ट्री रेडी बनता है तो उसे इंडस्ट्री खुले दिल से उसको स्वागत करती है, उसको जॉब ऑफर करती है, वो अपने पैरों खड़ा हो जाता है। बीबीए करने के बाद भले 20,000 की नौकरी मिले, बट मिलती तो है भाई। जब बच्चा 12th पास करता है तो 16-17 साल का होता है। 3 साल का बीबीए प्रोग्राम करके वो होता है 20-21 साल का। 21 साल का बच्चा अगर 20-25 हजार को मंथली सैलरी पे है या इंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, फंडिंग उठा रहा है, 10 लोगों को जॉब दे रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ओवरऑल ये है कि बच्चों को पता चल पाए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही एक बच्चा जिसके पास बायोलॉजी है, भाई उसने नीट का एग्जाम दिया, मान लो उसका नहीं सिलेक्शन हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसलिए कि भाई हमारे देश में हर साल 20 लाख से ज्यादा बच्चा नीट के एग्जाम में बैठता है, लेकिन हमारे पास जो सीटें हैं हमारी व्यवस्था में वो 70-80 हजार हैं। तो बच्चा कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन 20 लाख में से जो डॉक्टर बनने वाले हैं वो 70-80 हजार ही बच्चे बनने वाले हैं। बाकी का जो 19 लाख बच्चा है वो क्या करेगा। अब बहुत सा बच्चा है जो जनरल बीएससी करके बैठ जाता है, जो समझदार बच्चा है वो डॉक्टरेट इन फार्मेसी कर लेता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लेता है, बायोटेक्नोलॉजी में चला जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में चला जाता है। तो जब इस प्रकार की प्रोफेशनल कोर्स बच्चा करता है तो वो एट द एंड क्या है, बेरोजगार नहीं रहता है, उसके पास रोजगार रहता है। ये पीछे बैठा था एक पत्रकार महोदय, बार बार चर्चा कर रहे थे बेरोजगारी बेरोजगारी। भाई वो सब स्किल्स के बारे में ही है। मान लो एक जर्नलिस्ट है, आपको एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना है तो क्या चाहिए, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका पास जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको एडिटिंग आनी चाहिए प्रीमियम प्रो आफ्टर इफेक्ट में। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं से तो सीखना पड़ेगा ना। आप कोई बीए करके अगर डायरेक्टली इस फील्ड में आता तो उसे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर व्यक्ति बीए जेएमसी करके आ जाए, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करके आ जाए, तो ये जीवन काफी आसान हो जाने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें बच्चों को, पेरेंट्स को, साथ ही साथ टीचर्स को बताने की जरूरत है। भाई देखो, अभी हमारे शहरों में, हमारी समाज में, हमारे चारों तरफ जो टीचर्स हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई आज से 20-25 साल पहले या एटलीस्ट 10 साल पहले करी थी। तो अब आप सोचिए कि पिछले 10-15 सालों में मार्केट कितना चेंज हो चुका है, कितना चेंज हो गया है, कितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई बातें आ गई हैं। तो जो ये पूरा नया नया सब कुछ आया है, इसका अपडेट कैसे मिलेगा टीचरों को? जब हमारे जैसे लोग आगे आएंगे, बताएंगे, तभी उन्हें मिलेगा। तो जो शिक्षा महोत्सव का आयोजन है रांची में बस नहीं, रांची के साथ साथ देश के 8 राज्यों में और 17 शहरों में किया जा रहा है, सो डैट के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसकी जानकारी हो। और पिछले साल की यदि मैं बात करूं तो पिछले साल हमने लगभग 25,000 बच्चे को, 25,000 बच्चों को हमने शिक्षा महोत्सव में इनवाइट करके फिजिकली 1-to-1 काउंसलिंग देके उनको आगे हमने बढ़ने में हेल्प की है। सो इट्स ऑल अबाउट शिक्षा महोत्सव कल। और मेरा रांची के सभी पत्रकारों से अनुरोध है कि जो कल शिक्षा महोत्सव हो रहा है, ये बात आप रांची के सारे बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को पहुंचाएं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा कल वहां पे आए और रांची शहर के बच्चे अगले 4-5 सालों में, अगले 10 सालों में बेहतरीन इंटरप्रेन्योर बन के लोगों को जॉब दें या बहुत अच्छे स्किलफुल बने और फिर अच्छी जॉब्स करें, अच्छी